नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं सितंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल के इस मेरे विशेष कार्यक्रम में। जी हां प्रिय तुला राशि वाले, मैं बताऊंगा कैसा रहेगा आपके जीवन में 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के मध्य का संपूर्ण राशिफल का हाल, जिसमें मैं आपके जीवन के सभी तथ्यों का, जैसे कर्म क्षेत्र, इनकम, दाम्पत्य जीवन, विदेश यात्रा, संपत्ति, शिक्षा, संतान, यानी जीवन के सारे मूलभूत तथ्यों का चर्चा करूंगा। और यह भी बताऊंगा कि अगर किसी कारण से ग्रहों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो पूरे महीने के फल को बेहतर बनाने के लिए आप कौन सा उपाय करें। ये जो वीडियो रहेगा तुला राशि वाले, चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता है, आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को देख सकते हैं। तो चलिए तुला राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं सितंबर महीने में कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय तुला राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र में शुक्र विराजमान है कर्क राशि में। हालांकि कर्म क्षेत्र का अधिपति चंद्रमा होते हैं कर्क राशि का, लेकिन चंद्रमा का कहीं न तो कहीं परिवर्तन बहुत तीव्र होता है, तो पूरे महीने के बताने के लिए थोड़ा टफ होता है। अगर मैं बात करूं कर्म क्षेत्र का, तो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र के अधिपति शुक्र हैं, और शुक्र जो है ये 4 सितंबर तक वक्री अवस्था में है। 4 सितंबर के बाद आपके कर्म क्षेत्र का मालिक यानी शुक्र जो है यह मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। और शुक्र कौन है? आपकी कुंडली में यह लग्न के अलावा जो है आपकी कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति होते हैं। यानी 4 सितंबर के बाद आपके जीवन में नई नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। किसी प्रकार से नौकरी व्यवसाय में केस मुकदमा चल रहा था या नौकरी छूटने की कंडीशन हुई पड़ी थी, तो 4 सितंबर के बाद इस मामले में सुधार होगा। 4 सितंबर के बाद आपके सीनियर से भी बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा, और जिनकी सालों से नौकरियां नहीं लग रही थी, 4 सितंबर के बाद निश्चित तौर पर लगने की संभावनाएं बन जाएंगी। जहां तक बात रहा नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन का, तो 15 तारीख को मंगल उदय होंगे जो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। इनकी अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पे जाएगा, यानी आपके जीवन में 15 तारीख के बाद नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर बदलाव के योग बनेंगे। हालांकि एक बात मैं अवश्य बताना चाहूंगा, 4 सितंबर से बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, ये वक्री हो रहे हैं राहु के साथ। तो मैं यही बोलूंगा कि इस महीने नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करने से पूर्व आप थोड़ा सोच और समझ लीजिएगा। परिवार या रिश्तेदारों के साथ किसी प्रकार का या मित्रों के साथ मतभेदता नहीं करना है, नहीं तो आपके व्यापार या नौकरी में थोड़ी सी इसको लेकर के परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस मामले में आपको थोड़ा सा बच करके निश्चित तौर पे रहना चाहिए। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल, देखिए विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में कौन है? तो विदेश यात्रा कारक आपकी कुंडली में बुध है, और बुध जो है ये 16 सितंबर से वक्र अवस्था से मार्गीय अवस्था में होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में 16 सितंबर के बाद बुध का मार्गी होना और 17 सितंबर को आय का मालिक सूर्य का द्वादश भाव में जाना विदेश यात्रा के लिए लाभकारी और उन्नति कारक है। मतलब जिनको भी विदेश जाने में दिक्कतें हो रही थी या किसी प्रकार के वीजा, ग्रीन कार्ड या वीजा एक्सटेंशन को लेकर के किसी प्रकार की भी संभावनाओं में दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा था, आपके जीवन में तुला राशि वाले यह समस्या 17 सितंबर से पूर्ण रूपेण सॉल्व होने वाला है। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल, क्योंकि बिना धन का तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रिय तुला राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि आपके जीवन में 17 सितंबर तक सूर्य का आय स्थान में बैठ करके प्रबल बुध आदित्य योग की स्थिति रहेगी। यानी आपके जीवन में 17 सितंबर तक कहीं से भी धन की कमी नहीं हो रही है, क्योंकि आपके कुंडली में आय स्थान को शनि भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है और बृहस्पति भी देख रहा है। मतलब आय तो आपके काफी जगह से आ रहे हैं, लेकिन एक चेतावनी मैं अवश्य दूंगा, आय का मालिक जो है यह 17 सितंबर से व्यय में चला जाएगा। यानी 17 सितंबर के बाद आपको अपना धन को थोड़ा बचा करके रखना है, क्योंकि आय का मालिक जब द्वादश होगा तो व्यर्थ का खर्चा या किसी प्रकार का कानूनी परेशानी को लेकर के खर्चा या फिर किसी मित्रों के द्वारा या कहीं ना तो कहीं किसी अपने के द्वारा मोटे धन की हानि की संभावनाएं हो सकती हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि धन के मामले में आय के सोर्स में कहीं से कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि आय स्थान में 16 तारीख से बुध भी जो है या वक्र से मार्गी होंगे तो इनकम का सोर्स निश्चित तौर पे बढ़ेगा। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि खर्च ना करें, खर्च पे थोड़ा कंट्रोल करें। इसको लेकर के मैं एक चेतावनी दे सकता हूं 17 सितंबर से, क्योंकि आईएएस का द्वादश में जाना शुभ तो नहीं माना जाएगा। अब सत्य है तो सत्य ही बोलूंगा, क्यों मैं झूठ बोलूंगा। कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, खैर इस महीने की बात मैं क्या करूं, आपकी तो दाम्पत्य जीवन निश्चित तौर पे 1.5-2 साल से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है।
क्योंकि शनि की सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है और वक्री बृहस्पति 4 तारीख से हो जाएगा और वहां पे पहले से राहु बैठे हुए हैं और ऊपर से अब तो मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो निश्चित तौर पे तुला राशि वाले 4 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक आपके दाम्पत्य जीवन में क्लेश, मतभेद या अस्थिरताएं रहेंगी। यही सेम चीज आपके जीवन में लव लाइफ को भी देखने को रहेगा। लेकिन तुला राशि वाले आपके जीवन में एक गुड न्यूज मिलेगा जब मंगल उदय होंगे, यानी 15 सितंबर से जैसे ही मंगल उदय होंगे, इनके सप्तम भाव पे स्वयं की राशि पे दृष्टि है। अतः 15 सितंबर के बाद विवाह के योग भी बहुत ही अच्छे आएंगे। पहले से सेपरेशन या मतभेद था उसमें भी कमियां देखने को मिलेंगी और इसके अलावा लव लाइफ में भी 15 सितंबर से विशेष सुधार होता हुआ दिखेगा। और साथ में जो है 15 सितंबर से किसी प्रकार से आप किसी को पसंद करते थे और परिवार वाला नहीं मानते थे तो उनसे विवाह के योग बनेंगे। हालांकि देखिए, मैं एक बात यह भी बोलना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे मंगल का उदय होना लाभकारी पोजीशन पे जरूर है, फिर भी आपको अपने दाम्पत्य जीवन में या लव लाइफ में पूरे महीने वैचारिक मतभेदता से बचना चाहिए। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में सितंबर महीने में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल। प्रिय तुला राशि वाले, आपके भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति कारक शनि है जो वक्र अवस्था में निश्चित तौर पे पूरे महीने रहने वाले हैं। लेकिन आपके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट शुक्र के साथ होने वाला है। 4 सितंबर से शुक्र हो जाएंगे मार्गी, जिनका चतुर्थ भाव पे सप्तम दृष्टि रहेगा और वो भी मित्रगत राशि मकर में। अतः तुला राशि वाले आपके जीवन में 4 सितंबर के बाद भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का बहुत ही बेहतर योग है। 4 सितंबर के बाद माता और पिता से तालमेल बहुत ही अच्छा होने वाला है। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। कहीं आपकी प्रॉपर्टी में कानूनी परेशानी था या सामाजिक परेशानी था, वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। और किसी कारण से आप अपने माता पिता से दूर थे या अपने घर से दूर थे तो 4 सितंबर के बाद नजदीक आने की संभावनाएं बन जाएंगी। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल। प्रिय तुला राशि वाले, मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं, वर्तमान समय में पंचम भावस्थ कौन है? शनि है और वह वक्री अवस्था में है। द्वितीय संतान स्थान पे पहले से गुरु और राहु का चंडाल योग बना हुआ है। प्रिय तुला राशि वाले, 4 सितंबर से बृहस्पति जो है यह वक्री अवस्था में हो जाएंगे, मतलब गुरु वक्री हो जाएंगे। मतलब आपके इस पूरे महीने आपको शिक्षा में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा शिक्षा संबंधित बल तो ग्रहों का नहीं मिल रहा है। हालांकि 17 सितंबर तक ये समस्याएं ज्यादा रहेंगी। 17 सितंबर तक आपके प्रथम और द्वितीय संतान के स्वास्थ्य को लेकर के, करियर को लेकर के दिक्कतें रहेंगी। जिनको संतान कंसीव करना है, प्रथम हो या द्वितीय हो, 17 सितंबर तक निश्चित तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, 17 सितंबर से पूर्ण रूपेण पंचम भाव पे मार्गी बुद्ध की दृष्टि जब पड़ेगी तो आपके जीवन में सुधार होगा। यानी आपके जीवन में संतान, शिक्षा, किसी प्रकार का इंटरव्यू या रिजल्ट जो भी आपके जीवन में आने वाला है वह आपके जीवन में 17 सितंबर से फेवरेबल आना होगा। और अगर आपको कहीं अच्छे जगह पर एडमिशन्स कराना है या सिर्फ किसी प्रकार से कह सकता हूं कि इंटरव्यू बार बार फेलियर हो रहे थे, तो 17 सितंबर के बाद इस मामले में भी लाभ की संभावनाएं बहुत ही बेहतर बनती हुई दिखेंगी तुला राशि वाले। चलिए जानते हैं तुला राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में इस महीने स्वास्थ्य का हाल। देखिए, षष्ठ भाव का अधिपति बृहस्पति वक्री हो रहा है 4 सितंबर से, और 17 सितंबर से सूर्य का द्वादश भाव में जाना कहीं न तो कहीं थोड़ा शुभ संकेत तो नहीं है। यानी 4 सितंबर के बाद गले में टॉन्सिल की थोड़ी सी समस्या, बैक पेन के लेकर के थोड़ी सी समस्याएं और पेट को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं जीवन में हो सकती हैं। और 17 सितंबर के बाद थोड़ा हेडेक या तनाव रहेगा। अतः इस महीने, पूरे महीने आपको तुला राशि वाले अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। खास करके 4 सितंबर के बाद अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने मोटापे पर भी कंट्रोल करके रखें। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में केस मुकदमा से रिलेटेड स्थितियों का हाल। प्रिय तुला राशि वाले, देखिए, ऐसे तो द्वादश भाव में मंगल बैठ करके निश्चित तौर पे थोड़ा थोड़ा कानूनी परेशानी में फंसाने का प्रयास कर रहा है। 4 सितंबर को शुक्र मार्गी होंगे जो अष्टम भावस्थ आधिपति हैं। तो आपके जीवन में मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताना चाहता हूं, 4 सितंबर से 17 सितंबर के मध्य में किसी प्रकार को कोई कानूनी परेशानी है तो उसमें बेल की संभावना या विजयी होने की संभावनाएं तो बनेंगी। लेकिन 17 सितंबर से सूर्य का द्वादश स्थान में जाना आपके जीवन में थोड़ा सा कहीं ना तो कहीं अशुभ संकेत तक हो सकता है। यानी परिवार के द्वारा या फिर रिश्तेदारों के द्वारा या पैसे को लेकर के आपके ऊपर कानूनी परेशानियों का थोड़ा तांडव मच सकता है। तो मैं यही बोलूँगा कि 17 सितंबर के बाद किसी भी गलती को छोटा समझने का कोशिश ना करें, और अगर किसी प्रकार की समस्या है कानूनी तो 17 सितंबर से पहले इसको किसी भी तरह डिजॉल्व कर ले तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा।
फिर भी पूरे महीने प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करें? 17 सितंबर के बाद लाल चंदन या लाल रोड़ी का तिलक लगाएं। इसके अलावा 4 सितंबर के बाद जो है प्रत्येक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और विष्णु जी के समक्ष जो है शुद्ध घी का दीप जलाएं और विष्णु जी के चरणों में हल्दी अवश्य चढ़ाएं। कोशिश कीजिए पूरे दिन आप जो है मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने का। तो देखिएगा तुला राशि वाले, ये महीना कहीं ना तो कहीं बेहतर जाना सिद्ध होता हुआ दिखेगा। तो उम्मीद करता हूं तुला राशि वाले सितंबर महीने का संपूर्ण राशिफल मैंने बहुत ही विस्तृत और अच्छी तरीके से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का आपको नमस्कार। अच्छे से रहिए। धन्यवाद।